तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको बता दिया कि भाई एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट के डिस्कवरी से बना है। सबसे पहले जे थॉमसन आए थे भाई, सबसे पहले कौन आया था, जे थॉमसन, ठीक है। फिर भाई आया कौन सा, रदरफोर्ड। फिर कौन आया, फिर आया बोहर। तो ये तीन ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं जिनका अपना अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सबसे ज्यादा डिटेल कंट्रीब्यूशन दिया था रदरफोर्ड ने, ज्यादा क्या सबका बराबर ही रहा है, इनका थोड़ा सा कम था क्योंकि बाद में फेल हो गया था। फेल मतलब क्या हो गया था, कुछ चीजें ऐसी थी कि जब तक पता नहीं था तब तक ठीक थी, जब पता चला कि और चीजें बेटर है इससे, और चीजें जैसा इन्होंने बताया था उससे हटके चीजें हैं, तो इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। बट दीज आर द, इनका भी बाद में क्या हो गया था, कुछ चीजों में फेल हो गए थे, लेकिन ये बातें सही थी इनकी सारी की सारी। तो आज हम डिस्कस करने वाले इन्हीं के बारे में कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी, क्या क्या चीजें करी, और कैसे हम किसी एटम के साइज का पता लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है भाई कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन क्या थे भाई, थॉमसन एक बढ़िया से साइंटिस्ट थे। क्या था उनका कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनो। थॉमसन ने बताया कि एटम जो होता है, एटम जब पहली बार एटम के बारे में किसी को पता नहीं था तब ये पहली बार आए थे, और इनका कुछ नहीं लिखा है मेंशन यहाँ पे, नहीं किया। वैसे 1904 की बात है, 1904 की बात है, 1903 की बात है, जब आए थे तो उन्होंने बताया कि एटम जो होता है पॉजिटिव स्फीयर होता है। एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी होती है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है एयर एटम, और इसके अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट था, इनका कहना था कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। जैसे ये देखो, ये क्या है, तो भाई ये उनके हिसाब से क्या था, एक एटम था। ये क्या था, एक एटम था। और ये जो आपको दिख रही है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एटम है बेसिकली एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर। ये बात उन्होंने बोली थी कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, ठीक है। और उन्होंने एक बात और कही थी क्या, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। सो बेसिकली क्या क्लियर होता है कि एटम इज अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी होता है। आई बात समझ में। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, बताएंगे ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। जय श्री महाकाल। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई क्या, कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बारे में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, इसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक, मतलब डाल्टन जिसको बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ बातें जिसको इन्होंने बताई थी। क्या बात है समझते हैं। तो पहली बात उन्होंने क्या बोली, ध्यान से देखो। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ प्रपोज किया था, क्या किया था, कि an atom is a sphere of positively charged electrons embedded in it, the positively charged continuous distribution over the entire atom। मतलब कि बेसिकली बोलता है एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर बॉडी। दूसरी बात क्या बोली थी, the arrangements of electrons inside the atom is similar to that of the also seeds known in the watermelon। इन्होंने कंपेयर किया था कि जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, उन्हीं सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन उसमें लगे होते हैं, धसे होते हैं, एम्बेड होते हैं, ठीक है। एंड और किससे कंपेयर किया, और किया था कि प्लम्स इन द पुडिंग, पुडिंग में जो प्लम्स लगे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। आई बात समझ में भाई। तो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से बहुत फेमस है, क्योंकि जैसे प्लम्स लगे होते हैं पुडिंग के अंदर, उसी तरीके से इसको देखा गया था, समझा था उन्होंने, और इसको नाम दिया क्या, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला पॉइंट क्या था कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फेरिकल बॉडी, एंड दूसरा पॉइंट क्या था कि द होल चार्ज ऑफ द एटम इज इक्वल एज द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, द होली एटम इज अ न्यूट्रल बॉडी। ये दो बात उन्होंने बताई थी, और ये बाद में फिर फेल हो गया था। क्या रीजन था फेल होने का इसका, तो इसके फेल होने का रीजन ये था बच्चों कि सबसे पहली बात, ये कुछ चीजों को बता नहीं पाया था। जैसे मान के चलो क्या, कि could not explain the origin of the several spectral series। अब ये several spectral series क्या होता है, इसको आगे टॉपिक में पढ़ेंगे हम, तो ये उसको समझा नहीं पाया था, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में। दूसरा, failed to explain the large angle scattering alpha particle। अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग का इफेक्ट था, ये समझा नहीं पाया था। हालांकि ये रदरफोर्ड ने किया था, बट ये तो कुछ था ही नहीं इसके रिलेटेड में। एटम एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, हमें पता है,
तो ये मॉडल फेल हो गया था। दो ऐसे पॉइंट थे जो आपको बेसिकली मेंशन कर देना है। हालांकि ये तो रदरफोर्ड का एक फेलियर है, उसमें लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लार्ज एंगल तो नहीं, लार्ज एंगल पे रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया था, तो इसमें इसको मेंशन नहीं कर सकते कि जो थॉमसन है वो लार्ज एंगल अल्फा पार्टिकल सेंटरिंग पे प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो बेसिकली ये एटम का मॉडल था, मतलब ये थॉमसन का मॉडल था, और यहाँ पे टॉपिक क्लियर होता है।